भिवानी में प्रजापति ब्रह्म कुमारी सिद्धिधाम के द्वारा जो शिव जयंती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये तस्वीर दिखा जा रही है कि भिवानी में जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जिसमें चित्रकूट से यहाँ पर आचार्य स्वामी परमानंद महाराज यहाँ जो पहुँचे हैं, जिन्होंने यहाँ अपने वाणी के माध्यम से श्रोताओं को संबोधित किया कि व्यक्ति के जीवन में सिद्धांतों का कितना जरूरी है। आचार्य स्वामी परमानंद ने कहा कि जो हमें ज्ञान देने वाले लोग हैं, संस्कार और संस्कृति तथा समाज की दिशा में लगाने वाले लोग ही आज राजनीति में जो दौड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि संत महात्माओं का राजनीति से क्या लेना देना, वे समाज और राष्ट्र के चिंतन में आगे आए। श्राप देना हो मेरे को दे दो। और दूसरी बात क्या है, बहुत बड़ी बात कही है, आप माताओं के लिए बहुत बड़ी कहानी संदेशात्मक है। उन्होंने कहा कि बुआ, पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या होता है। अपने पति के, तो आपके पति के आंख नहीं थी तो तुम अपनी आंखों का सहारा देती उनको, तुम भी अपने आंख में पट्टी बांध ली, ये पतिव्रता धर्म है। पति अंधा और पत्नी भी अंधी बन गई, आंख होते हुए भी अंधी बन गई, मतलब अब विनाश 100% निश्चित है। इसको पतिव्रता धर्म नहीं कहते। यदि तुम्हारी आंख खुली होती तो तुम उस समय चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तुम देखती कि ये क्या हो रहा है, मेरा पति अंधा है, तुम निर्णय लेते। कभी भी माताएं गलत हो रहा है यदि तो मोह के बस निर्णय नहीं लेना। कभी बच्चे आपके साथ, आप समाज में कुछ गलत कर रहे हैं, वहां पर मोह दूर रख करके जो सत्य है, जो सही है, वही निर्णय लेना। नहीं तो जैसे कौरवों के परिवार के वंश में कोई नहीं बचा, वैसे ही सर्वनाश होना तय है। व्यक्ति कहां अंधा हो जाता है? मोह। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे दुख का जड़, सारे चिंता का जड़, सारे डर का जड़ क्या है? मोह। बच्चा गया है पढ़ने, माँ यहाँ परेशान है। क्यों परेशान है? बच्चा स्कूल गया है, रोज जाता है, रोज आता है, माँ के दिल में धक धक हो रही है, पता नहीं रास्ते में क्या हो गया होगा, पता नहीं कब, अभी तक 5 मिनट हो गया, अभी तक आया नहीं। कौन परेशान कर रहा है? मोह। अब यदि मोह को मारना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अब यही बहनें यदि ये सिखा रही हैं कि अपने पुत्र पे मोह ना करो, अपने पति पे मोह ना करो, तो लोगों को बुरा लगता है कि ये लोग तो निर्मोही बना। ये तस्वीर दिखा जा रही कि यहाँ जो संस्कृति और अध्यात्म का जो सराबोर देखने को मिला है कि यहाँ स्वामी ने जो हमारी संस्कृति के प्रति आगे बढ़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अध्यात्म जीवन है, वह व्यक्ति को सही दिशा दे सकता है। इसलिए मैं धर्म और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए और युवाओं को हमारे देश की कड़ी से जोड़ने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा हैं, वे पथभ्रष्ट हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार की जो बुराइयों में शामिल हो रहे हैं, इसलिए युवाओं को बचाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अध्यात्म का सबसे बड़ा रोल है। इस अवसर पर जो शिव ध्वज है वो लहराया गया और यहाँ पर अध्यात्म से भरे इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सिद्धिधाम से जुड़े श्रद्धालुगण यहाँ जो पहुँचे हैं, बड़े हर्ष उल्लास के साथ शिव जयंती आई और ये दुनिया को एक संदेश सुनाने के लिए आई है। इस संदेश को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आचार्य स्वामी परमानंद ने कहा कि जो हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो उसके लिए अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए। अध्यात्म व्यक्ति को जो आगे बढ़ाने का एक सरलतम जो अध्याय है, हमें इस अध्याय को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि माउंट आबू में इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा है वो दी जाती है। 18 पुराण है, 18 उपपुराण है। अब 18 पुराणों का किसी को पता ही नहीं होगा, जितने लोग कहते हैं सब अपने को सनातनी कहते हैं, किसी को नहीं पता होगा 18 पुराण कितने, उपनिषद कितने हैं, किसी को नहीं पता होगा। और कोई कहे कि आप सनातनी नहीं है तो हमको क्रोध आ जाएगा। कुछ पता रहता नहीं, भीड़ के साथ हम बहे जा रहे हैं। जो सत्य को सत्य दिखा दे। हम क्या हैं? आत्मा। लेकिन आत्मा कहीं नहीं है ऐसे कि हम क्या हैं। लेकिन याद रखना,
मेवा मिष्ठान लेके आए हैं, ये स्वच्छ है कांड की। ध्यान रख, राम और रावण, रावण ब्राह्मण था, राम क्षत्रिय थे। राम से ज्यादा ऐश्वर्यवान था, धन संपदा में राम से बहुत गुना आगे था रावण। आज का कार्यक्रम संपूर्ण मानवता के लिए, विशेषतः हरियाणा के रहने वाले लोगों के लिए यही संदेश है कि धर्म और अधर्म की जो लड़ाई चल रही है संसार में, तो परमात्मा स्वयं धरती पर धर्म की रक्षा के लिए शक्ति के साथ, शिव स्वयं शक्ति के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना कार्य कर रहा है। और समस्त नगरवासियों को और प्रदेशवासियों को और भारतवासियों से हमारी यही अपील है कि अपना ये जीवन सफल करने के लिए जितना हो सके परमात्मा की याद में अपने आप को पहचाने, स्वयं को जाने। और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कार्य पूरे विश्व में 140 देशों में कर रहा है, उसको भी जानने की, समझने की कोशिश करें। आए, वहाँ समझ होगी, वहाँ शांति होगी, वहाँ समृद्धि होगी, वहाँ सुख होगा। तो वहाँ का जो यंग युवा है वो शिक्षा में एकदम से फैल है, शिक्षा वहाँ नहीं है। शिक्षा वास्तविक में संस्कार में है। हमारे संत महात्मा निश्चित रूप से ज़्यादा राजनीति में एक्टिव हो गए हैं। उसका मूल कारण है कि वो संसार को तो ज्ञान दे रहे हैं आध्यात्म की, लेकिन खुद को ही भूल गए हैं कि हम किस कार्य के लिए हम इस वस्त्र को पहने। और इस बेहोशी के कारण, भूलने के कारण आज संत समाज आपस में, हमारे सनातन धर्म के सारे संप्रदाय एक दूसरे के साथ टकराव में हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सनातन हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। बिल्कुल ये पाश्चात्य जगत का जो संस्कार, हमारे कल्चर जो हमारे भारत के लोगों ने अपनाया है, इससे हमारी जो माताएं बहनें और युवा भाई बहन हैं, बहुत तेज़ी से इनके चरित्र का पतन हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए। और इसको रोकने के लिए मात्र एक ही उपाय है कि हम जब तक आध्यात्मिक जीवन सुने नहीं, उसको रटे नहीं, जीवन में उतारें, तब हो सकता है कि हम इस फॉरेन कल्चर की जो बात आपने कही उससे बच